दोस्तों, पौधे यानी कि प्लांट्स हमारे जीवन का आधार हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि जीवन के लिए एक आवश्यक कारक है। तो दोस्तों, अगर इस धरती पर पौधे नहीं होते तो क्या इस धरती पर जीवन संभव था? क्या पौधों के बिना ये प्लेनेट इतना खूबसूरत लगता? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भारत में प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट्स वेजिटेशंस को एग्जांपल्स के साथ डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6th बुक का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने भारत के सीजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो दोस्तों, मनुष्यों की सहायता के बिना अपने आप उगने वाली वनस्पति को ही हम प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं, जिसे हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्जिन का अर्थ होता है अनटच। अब हम देखेंगे इंडिजीनियस और एक्जोटिक स्पीसीज में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जो पौधों की प्रजातियां भारत में ही उगती आई हैं उनको हम इंडिजीनियस या फिर एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ये ज़्यादातर भारत में हिमालय पर्वत के ऊपर मिलती हैं और कुछ भारत के पेनिनसुलर भाग पर देखने के लिए मिलती हैं। और एक्जोटिक स्पीसीज वो होती हैं जो पौधों की प्रजातियां विदेशों से भारत में आई हैं और अब भारत में ग्रो करती हैं। भारत के इंडो गैंगटिक प्लेन्स और थार डेजर्ट के अंदर ये एक्जोटिक स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट स्टैटिक्स इन इंडिया यानी कि भारत के वन आंकड़े। भारत के कुल 72 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि पर फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं, जो कि भारत की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कुल 25.17% भूभाग है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर भारत के अंदर प्रेजेंट वन भूमि को देखते हैं तो कुल वन भूमि का केवल 2% वन भूमि भारत के अंदर प्रेजेंट है। और इस प्रकार वन भूमि के अंदर भारत का स्थान पूरे संसार में 9वें नंबर पर आता है। रसिया और ब्राजील इस लिस्ट में टॉप रैंकिंग में आते हैं। अब अगर हम इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर को देखते हैं तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र पेनिनसुलर इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि भारत की कुल वन भूमि का 57% है। दूसरे नंबर पर हिमालय रीजन्स आते हैं, जहां पर देश का 12.5% वन क्षेत्र प्रेजेंट है। वहीं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में 10% प्रेजेंट है और भारत का सबसे कम वन्य क्षेत्र गंगा के मैदानी भागों में प्रेजेंट है, जो केवल कुल वन भूमि का 5% है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे भारत के अंदर कितने प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो भारत में कुल 5 तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट और चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवा है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इस तरीके से भारत की पूरी वन क्षेत्र को 5 फॉरेस्ट डिविजन्स में कवर किया गया है। तो हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक नज़र इस मैप के ऊपर डालते हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो डार्क ग्रीन कलर का जो आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट मानसून की हेल्प से बारिश होती है। इस तरीके से यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर भी जो भी ज़्यादा ग्रीन वाले क्षेत्र हैं वहीं पर ही, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो वहीं पर ही सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियाँ कभी भी सूखती नहीं है और ये कभी भी पत्तियाँ अपनी गिराते नहीं है। इनके जो पौधे हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है और कैनोपी टाइप की बना लेते हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो ये लाइट ग्रीन कलर का आप हिस्सा देख पा रहे होंगे इधर, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पौधे साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। और नंबर 3 पर आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्नी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, थॉर्नी मतलब जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो इन क्षेत्रों में मिलते हैं। ज़्यादातर जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान वाला इधर मिलते हैं और कुछ पेनिनसुलर इंडिया के अंदर बीचों बीच में भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हमेशा माउंटेन में ही मिलेंगे, यानी कि जो ज़्यादातर माउंटेन रीजन्स हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट या लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से भी इनको जानते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर ये नदियाँ, हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो बनता है, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं अपनी, वहाँ पर ये ज़्यादातर आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं और बहुत लंबे लंबे पौधे इसके होते हैं। ये ज्यादातर वेस्टर्न घाट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने के लिए मिलते हैं और ये कुछ नॉर्थ ईस्ट की जो
लोअर हिल्स हैं वहां पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ज्यादातर वहां पर होते हैं जहां का वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो और जो टेम्परेचर है एनुअल टेम्परेचर वो भी 22 डिग्री के समथिंग हो। इनकी जो हाइट बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं, 60 मीटर से भी ऊपर इनकी हाइट होती है। और एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एबोनी, मोगनी, रबर, रोजवुड ऐसे प्लांट्स इनमें देखने के लिए मिलते हैं। ये एबोनी का पौधा है जिसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं। उसके बाद ये रबर का पौधा है, यहाँ पर रबर निकाली जाती है और ये भी काफ़ी लंबे लंबे और बड़े बड़े पौधे होते हैं। उसके बाद रोजवुड यानी कि शीशम का जो पेड़ है, इसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है जिससे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट को। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनके पौधे एक बार साल में जरूर पत्तियां गिराते हैं और ये ज्यादातर उन जगह पर होते हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है। इनको वर्षा के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होंगे, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उनको हम मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ज्यादातर फुटहिल्स ऑफ हिमालय यानी हिमालय के जो निचले हिस्से होते हैं वहां पर देखने के लिए मिलते हैं और ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट और उड़ीसा यानी कि जो स्लोप्स होते हैं वेस्टर्न घाट के वहां पर ईस्ट साइड में देखने के लिए ज्यादातर मिलते हैं और उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इन फॉरेस्ट में ज्यादातर टीक, साल, शीशम, आमल, सैमुल का पेड़ को जिसको हम सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं, कुसुम, महुआ एंड सैंडलवुड, ये सारे के सारे पौधे अपने मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। कुछ इस तरीके से हैं, टीक का पौधा जैसे जिसको हम सागौन भी बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पौधे होते हैं और बहुत ही इसकी जो लकड़ी होती है मजबूत होती है। उसके बाद साल के जो पौधे होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर रोजवुड यानी कि शीशम के जो पौधे हैं जो कि अपना फर्नीचर बनाने के लिए काम आते हैं, बहुत हार्ड लकड़ी होती है इसकी भी। उसके बाद आंवले का जो पौधा होता है वो भी इसी क्षेत्र में मिलता है। सैमल का पेड़ बहुत ही सुंदर होता है देखने में। उसके बाद महुआ जिससे कि इंडियन बीवरेजेस बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर होता है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट को। वो पौधे जो 70 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर बारिश होती है वहां पर ही उगते हैं, उनको हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है जहां पर बारिश कम होती है। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं और कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने के लिए मिलते हैं जो कि प्लेन एरियाज में। यहाँ पर ज़्यादातर ड्राई सीजन्स रहते हैं और ट्रीज हैं जो अपनी पत्तियाँ एक बार जरूर गिराते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पालस, एमटालस, बेल, खैर, टेंडू एंड एक्सलवुड। ये ज़्यादातर पौधे इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पौधे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये प्लास है जिसको हम ढाक का पौधा भी बोलते हैं। ये काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर। उसके बाद ये है गोल्डन सोर जिसको अमलतास के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट रहता है। उसके बाद ये वुड एप्पल के नाम से बेल पत्तर बोलते हैं इसको। ये भी काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल पौधा रहता है। काफ़ी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रहती हैं। उसके बाद खैर ट्री है। खैर ट्री तो आपने देखा ही होगा। ये ज़्यादातर कम बारिश वाले जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद तेंदू का पेड़ कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है ये भी। देन एक्सलवुड जिसको धव का पेड़ के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे पौधे अपना ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर कवर होते हैं। इनका नाम कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इनको विद पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थॉर्नी मतलब कांटेदार पौधे। ये उन जगह पर होते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, यानी कि जो एरिड रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है वहीं पर ये ज़्यादातर होते हैं। मरुस्थलों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। इनकी अगर लोकेशंस की बात करें तो ये साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश रीजन्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये ज़्यादातर पौधे बगैर पत्तियों के होते हैं और अगर पत्तियां होती भी हैं तो इनकी बहुत मोटी सैक्युलेंट पत्तियां होती हैं जिससे कि पानी को ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर समा सकें। और इनकी पत्तियों के ऊपर भी कांटे देखने के लिए मिलते हैं कभी कभी। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बबूल, बेर, नीम, खेजरी, वाइल्ड डेट पाम ऐसे पौधे इनमें देखने के लिए मिलते हैं। बबूल का पौधा आपने देखा होगा जिसको हम कीकड़ भी बोलते हैं, इस तरीके का रहता है। नेक्स्ट आता है प्लम ट्री जिसको हम बेर का पेड़ बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा कांटे प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नीम का पौधा है, ये भी अपना थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर ही कवर होता है। उसके बाद खेजड़ी या फिर समी का पेड़ के नाम से जानते हैं। ये राजस्थान का एक स्टेट ट्री भी है जो कि ड्राई रीजन्स में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वाइल्ड डेट पाम जिसको जंगली खजूर के नाम से जानते हैं, ये भी बिल्कुल ड्राई क्षेत्रों में मिलता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे जो पौधे थे वो सारे के सारे अपना ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट को। ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि
पहाड़ों में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स पौधे हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से इनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। क्योंकि हमारे भारत के अंदर पहाड़ हैं वो दोनों जगह प्रेजेंट हैं। नॉर्थर्न माउंटेन्स में आपका हिमालय रीजन आता है और साउथर्न माउंटेन्स में अपना वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट प्रेजेंट है। तो नॉर्थर्न सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट को। इसके अंदर भी हम देखेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है अपना, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, उसको हम पहले देखेंगे कि वहाँ की जो वेजिटेशन है वो किस तरीके की है। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा है, यानी कि अगर हम जो लोअर हिमालयाज से अपर हिमालयाज की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर क्या है, नीचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे और ऊपर जो टुंड्रा वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगी। टुंड्रा का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में देखने के लिए मिलती है, उसी वेजिटेशन को हम टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। जो हमारी फुटहिल्स हैं, जहाँ से हमारा हिमालय शुरू होता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं उन्हीं को हम डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो हिली एरिया आ जाए, यानी कि वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड के जो बड़े बड़े हिली एरिया आ जाए, जहाँ की जो हाइट है वो 1000 से 2000 मीटर के बीच में है, वहाँ पर कुछ एवरग्रीन और या बड़े बड़े जो पत्ते वाले जो पौधे होते हैं और जो लंबे लंबे पौधे होते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं ओक ट्री हो गया, चेस्टनट हो गया, यहाँ पे ये देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जो 1500 से 1750 मीटर के जो हाइट वाली रीजन्स होते हैं वहाँ पर पाइन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ जगह पर चीड़ के पौधे भी देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा रीजन के अंदर आप देख पा रहे होंगे। अगर आप देखा जाए तो शुरू होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट से, जहाँ पर अपने पत्ते एक बार जरूर गिराते हैं। उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं 1000 से 2000 मीटर के बीच में बड़े बड़े और लंबे लंबे पौधे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और उससे भी अगर ऊपर जाते हैं हम तो वहाँ पर कुछ पाइन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर ये वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है। ये हमारा ओक ट्री है जो हमको देखने के लिए मिलता है हिमालय रीजन्स के अंदर ही। ये हमारा चेस्टनट का ट्री है। उसके बाद हमारा चीर के जो पौधे हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे रहते हैं, ये पूरे के पूरे पौधे कहाँ पे मिलते हैं, अपने ज़्यादा हाइट्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी हम देखेंगे नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट को, जिसके अंदर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय देखेंगे। जो अपना J&K वाला जो साइड का जो हिस्सा है उसको हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो किस तरीके की है। तो जो सेम उसी तरीके से जो निचली जो हिस्सी हैं, जो निचले जो पहाड़ हैं, वहाँ पर यहाँ पे देवदार के पौधे देखने के लिए मिलते हैं, चीनार और वालनट जिसको हम अखरोट भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके के जो पौधे, ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो पौधे हैं वो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज में देखने के लिए मिलते हैं। देवदार का पौधा कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, ये काफ़ी लंबा पेड़ होता है। उसके बाद जो वालनट जो अखरोट का पेड़ रहता है ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ रहता है, ये भी हमको वेस्टर्न हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो कश्मीरी चिनार ट्री है ये भी आपको वेस्टर्न हिमालयाज में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर एल्टीट्यूड बढ़ता है 2225 से लेके 3048 तक अगर जाता है तो वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं स्प्रूस एंड ब्लू पाइन। ये भी क्या है, पूरे ठंडे इलाकों की जगह के पेड़ पौधे हैं जो ज़्यादातर लेह के रीजन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ब्लू पाइन कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। ये पौधा कुछ ड्राई डेजर्ट टाइप की जगहों पर ज़्यादातर होता है, जहाँ पर ठंडी जगह है और कुछ ड्राई रीजन्स हैं। तो हमारा जो लेह वाला जो रीजन है वहाँ पर इस तरीके के पौधे देखने के लिए मिलते हैं जनरली। उससे ऊपर अगर हम जाते हैं, यानी कि 3600 से ऊपर अगर हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन हो जाता है और वहाँ पर जो हमको वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है वो अल्पाइन वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर सिल्वर फिर, जुनिपर्स, रोडोडेंड्रॉन्स एंड बिर्चेज एंड फैन, इस तरीके के पौधे हमको ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से देख पाओगे। ये सिल्वर फिर ट्री है जो कि बिल्कुल एकदम ड्राई देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। इसकी पत्तियां भी सैक्युलेंट टाइप की रहती हैं जो कि मॉइस्चर को बिल्कुल रिलीज नहीं होने देती हैं। उसके बाद जुनिपर ट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका बिर्चेज ट्री है, ये कुछ थोड़े लंबे होते हैं। और पाइन ट्री आपने देखा ही होगा, जैसे कि क्रिसमस ट्री भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज में अगर हम और भी ज्यादा हाइट पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ मॉसेज एंड लाइकेंस देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी वेजिटेशंस नहीं रहती हैं, वहाँ बहुत ही छोटी छोटी वेजिटेशंस रहती हैं जो कि हार्श एनवायरनमेंट में भी ग्रो करती हैं, जैसे कि मॉसेज एंड लाइकेंस। ये यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में रहती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम रहता है। उन जगहों पर ये ज़्यादातर वेजिटेशन मिलती है जिनको हम मॉसेज एंड लाइकेंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं साउथर्न माउंटेन की। साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है अपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और विंध्या पर्वत। ये अपने जो निचले हिस्सों के जो पहाड़ हैं उनके अंदर ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं।
वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरीज। नीलगिरीज कौन सी है? अपना वेस्टर्न घाट का निचले वाला जो हिस्सा, उसी को हम नीलगिरीज बोलते हैं। अगर हम लोकेशंस की अगर बात करते हैं तो ये स्पेशली कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल रीजन्स के अंदर ज्यादातर देखने के लिए मिलती हैं। और ये ज्यादातर टेम्परेट फॉरेस्ट रहते हैं, यानी कि जो सर्दी वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि सोलाज हो गया, नीलगिरी की अन्नामलाई की पहाड़ियों में, पलानी हिल्स में, ये सब जगह पे देखने के लिए मिलते हैं। इनके अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सिंकोना, ल्यूरियल, मैग्नोलिया और वेट्टल, ये इस तरीके के पौधे इसमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे सिंकोना ट्री है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और बहुत ही सुंदर पौधा है ये भी। इसके बाद ये है ल्यूरियल ट्री, यहाँ पर भी क्या है, बहुत सुंदर पौधे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पूरे के पूरे नीलगिरीज के अंदर और वेस्टर्न घाट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद है मैग्नोलिया ट्री, ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, आपको लग ही रहा होगा देखने में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इनकी पत्तियां रहती हैं जो कि पिंक कलर की देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद वेट्टल ट्री है, यहाँ पर भी ये येलो कलर की कुछ फ्लावरिंग देते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट लेटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर 70% जगहों पर तो पैडी कल्टीवेशन होता है, यानी कि यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। और ये जो वेटलैंड्स हैं, इनको वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर पानी भरा रहता है। इन पौधों के अंदर आपको देखा होगा लंबी लंबी जड़ें रहती हैं और इनकी जड़ों में हमेशा पानी भरा रहता है। तो इस तरीके से पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जड़ें हैं वो लंबी हो जाती हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे किसी भी तरीके की सुनामी वगैरह आती है हमारे कोस्ट पर, तो ये काफ़ी कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को। और इनके अंदर जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स मिलते हैं इनके अंदर। इंडिया के टोटल वेटलैंड्स को हमने 8 डिविजन्स किए हुए हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। इनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा तो टाइडल फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जो कोस्ट का जो टाइड्स जो आती जाती रहती हैं वहां पर, उस जगह पर ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि ज्यादा सॉल्ट को भी, क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन रहती है, इन पौधों के अंदर साल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी रहती है, यानी कि ये ज्यादा समुद्र के पानी के अंदर भी रह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी बहुत खारा रहता है जिसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसके बावजूद भी ये वहां पर ग्रो कर सकते हैं, तो इनके अंदर साल्ट टॉलरेंट कैपेसिटी रहती है। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, ये ज्यादातर हमको देखने के लिए मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, और उसके बाद सुंदरबंस एंड वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स में ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। सुंदरबन डेल्टा है, बहुत ही खूबसूरत डेल्टा है, यहाँ पर भी ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ की एकदम एंडेमिक स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाती है। ये ज्यादातर जो अपना सुंदरबंस है वहां पर देखने के लिए मिलता है ये एनिमल। बहुत सारे जो टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स इन जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं वो भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। ये ज्यादातर गंगा का जो डेल्टा है, ज्यादातर डेल्टाज में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये गंगा का जो डेल्टा हो गया आपका सुंदरबंस, उसके बाद महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी जगहों पर ये जो वेजिटेशंस है मैंग्रोव की, ये ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे फॉरेस्ट कवर होते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।